जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम भगवान का गुरु महाराज दिया छोटा सा नाम है ज्योतिनाथ। तो महाराज जी ये जो सारे बाबा है, अगोड़ी बाबा बनते हैं, कोई अलग बाबा बनते हैं, क्या कारण है इनका बाबा बनने का? और जो गुरु की शरण में जाते हैं वो अलग अलग क्यों घूमते हैं, क्या कारण है? गुरु की शरण में जाने के बाद तो पहली तो जो सच्चे दिल से गुरु शरण में जाएगा तो उसे भटकने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि गुरु की अगर शरण में रहेगा, सेवा करेगा तो मेवा पाएगा। गुरु के सेवा में रहेगा तो बंदा निरोगी का निर्मल सब दूर रहेगा उससे, काया निरोगी रहेगी, कोई रोग दुख पास नहीं आएगा। तो ये कहते ना करे कि जो कहता है मेरा गुरु ने मेरे को ऐसे काम कराया, ऐसे भेज दिया, वो भेज दिया, तब ये झूठ है। कि जो गुरु का द्रोही तो वो देशद्रोही, उसे 4 कूट 9 खंड में कहीं छुपने की जगह नहीं है। ठीक है। और जो कहता है कि बुराई ना करे, बुरे ने बोला बोल, हाँ बुरा देखने में गया तो मेरे से बुरा कौन है? स्वयं खुद के अंदर झांक के देखा कि तो हमसे बुरा कोई नहीं है। हम दुनिया को बुरा बता रहे, वो बुरी नहीं है, बुरा हम है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने जितने बाबा मिले हमें, जहाँ पूरे जहाँ भी हम घूमते हैं बाबा मिलते ही रहते हैं हमें, तो बोलते हैं कि हम उस अखाड़े के हैं, उस गुरु के हैं वो। ठीक है, तो वो गुरु को छोड़ते ही क्यों है, क्या कारण है फिर? देखो इसके अंदर एक मट्टी के गड्ढे 4 है, तो 4 करनी एक तो है नहीं। ये अंगुली है 5। बिल्कुल। तो ये अंगुली आ रही किस काम में, ये आ रही है कोई तिलक निकालने में, कोई किस काम मारी, कोई किस काम मारी। इनकी अलग करनी अगर एक हो जाए तो सब राजा बन जाएगा, फकीर कौन रहेगा? सही बात है। तो ये चक्कर में आ जाता है कि रमता राम भी है। अब जैसे मैं रमता राम में घूम रहा हूँ, अच्छा, तो रमता राम भी है। रमता राम साधु ज्यादा है बाहर, यही तो है जिनमें भगवा के अंदर नु तो कट जाएंगे, है ना? आज चीज पूछ कि कुछ लोग गुरु बना तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं गुरु को, गुरु की सेवा भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। उनके लिए क्या मतलब उपाय है? तो बाबा जी आप गुरु को छोड़े हुए कितना समय हो गया? और छोड़ा नहीं हूँ, मेरा गुरु 24 घंटे प्रेजेंट मेरे साथ है। अच्छा, साथ रहते हैं। जहाँ मैं नाम लूँगा ओम शिव गोरक्षी होगी, वही मेरे गुरु जी मेरा, उनकी परसाई मेरे साथ है। अच्छा। बाकी गुरु शरण से दूर नहीं है। दूर होता तो मैं भी नौरों की तरह दांत पी के लंगड़ा लूला विकलांग होकर घूमता रहता है यहाँ। अच्छा, तो ये पहले तो बन जाते हैं कि मैं बाबा का उसमें हूँ, मैंने घर गृहस्थी क्या है कि देखो इसके अंदर बंदे को, जैसे एक गरीब का बच्चा खा रहा है सूखी चटनी रोटी, अमीर का बच्चा खा रहा है पनीर के साथ, तो वो देखेगा अगर बाबा जी तो फकीर बेचारा हो, तो फकीर नु मंग के वो अपना गुजारा चला। लेकिन लोग उसको देख के फिर भी सोचता कि ये जान क्या खा रहा है। तो कई तो अपना घर नहीं छोड़ के बाहर आ जाएगा, 1-2 दिन रहेगा फौज के अंदर तो खाना फ्री का। साधु तो अपना भजन करता है, उसका मिलता है। और ये जो धर्म का मिल रहा था, ये बिगर भजन बिगर हजम नहीं होता। इस चीज़ को आप स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बाबा ये कितने प्रकार के महाराज होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या क्या कारण से बनते हैं? और नागा साधु होते हैं, वो हमारे संबोधल के हैं। जो हम गोरखनाथ के हैं, मतलब संबोध दल 2 ही है, एक रामादल एक संबोधल। अच्छा, दल 2 ही है। जी। इसमें रामादल के में आ गए सीताराम बाबा से सफ़ेद वस्त्र पहनते ना, वो नहीं, ये एक अलग बात हो गई। ये तो जो आपके रियल साधु है वो हो गए। एक जो एक कामचोर महाराज बनते हैं, कामचोर, वो जो उनका कर्म ही यही है, वो घर से ही जोगी है। अच्छा, वो घर से ही जो कोई तो होते हैं बोलते पूरी, तो घर से ही है। उनका घर से जात जन्म से जंगम में हो मंगना खाना उनका कर्म है। अच्छा। और काफी जो एक पैसे कमाने के चक्कर में बाबा बनते हैं। वो तो देखो गृहस्थी में कोई किसी का, अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है तो उसको अगर गृहस्थ रूप में गृहस्थ में है घुसा हुआ, तो वो पूरा संन्यास में नहीं है। वो फिर गृहस्थ में ही है। उसे बच्चे पालने हैं, वो बच्चे पालेगा। घर में आप जैसे भक्त हो, मांगा तो ले जा, घर में देगा, वो उसके बच्चे पालेंगे। जो बैंक का साधु होगा, जो अब हमारे नाथ संप्रदाय देख रहे हो कितने बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, सभी भगवान ना तलक कोई नाथ संप्रदाय को ऐसे सुने होंगे अल्त, तो ये भगवान है। तो बाबा जी अभी आप पुष्कर में रह रहे हो, शाम के समय कहाँ कोई आश्रम में जाते हो या यहीं शाम के समय जाते हो? मेरे तो ये धरती माता है और ऊपर अंबर मेरा पिता है। ये जो मेरा है बीच इनका मैं हूँ। तो अभी तो काफ़ी सर्दी भी चल रही है, तो सर्दी में कुछ नहीं, जैसा शरीर है उसको जैसा बनाओगे वैसी काया अपने बस में है। अच्छा। अगर शरीर को नहीं बनाएंगे अपने बस में तो इंसान फिर तो मन मर्जी का राजा, फिर तो कोई मतलब नहीं ज़िंदगी जीने का। सही बात है। कहते हैं कि रामा श्यामा चला गया नमस्कार, हाथ पकड़ के झटका मारे, थैंक यू बोले बार बार। क्या बात है, क्या बात है। ये रामा श्यामा कहते ना, पहले तो कहते थे भाई जी राम राम, तो सामने वाला कहता राम राम। तो आज गाड़ी लेके जा रहा है तो वो करेगा राम राम, तो वो कहेगा कि जाने मेरी, कहता मैं नहीं जानता। थोड़ा कुछ लेवल ऊपर हो जाएगा उसका, हाथ ऊंचा कर देगा, वो कहता कि मैं नहीं जानता।
और जो बंदा हाथ जोड़ेगा कि हाँ राम राम तो कहेगा भाई जी राम राम, तो वो एक रामा श्यामा प्यार रहा उसका। अब जिसका प्यार नहीं है तो आप, मैं आपका हाथ जोड़ रहा तो आप कह रहे हैं कि जाने मेरा जूता, गर्दन नीची करी है ना उसने, वो कह रहा है कि मेरा जूता जाने, मैं नहीं जानता तेरे को, जानता ही नहीं, पहचानना बंद। इसीलिए कहा कि रामा श्यामा चला गया, नमस्कार, हाथ पकड़ के झटका मारे, थैंक यू बोले बार बार। तो ये हाथ पकड़ के झटका मारते हैं जब कहता है कि हाँ आप राम राम करिए इसमें। सही बात। एक तो अब अपना आमने सामने हाथ मिलाते हैं तभी होता है भाई राम हाँ, राम। वो कहता है कि एक तो आमने सामने नज़र से नज़र मिला के, पहले के अपने माता पिता बुजुर्ग है वो क्या करते थे, वो हाथ ही तो जोड़ते थे एक दूसरे के ऐसे, भाई जी राम राम, रिश्तेदार आता है उसका राम राम। अब जब आज के में करो, सीधा आएगा, हाथ पकड़ेगा, झटका मारेगा, और भाई कहाँ है, बहस हो गया। चलो और कुछ एक दो जानकारी और दो, डायलॉग आएंगे। डायलॉग ये डायलॉग कहता है कि किसने देखी बड़ी जगत जननी, किसने देखी बड़ी क्षमा करनी, कौन है काल मुआ, कौन है बिगर पंखा सूगा। मतलब इसका हिंदी अर्थ? इसका हिंदी अर्थ यह है कि बिगर, किसने देखी बड़ी जगत जननी, कोड बड़ी क्षमा करनी, किसने देखा काल मुगा, किसने देखा बिगर पंखा सुगा। बिगर पंखा सुगा नींद, और काल मुआ है जो बंदा पड़ गया तो पड़ गया, और जो क्षमा करनी है सबसे बड़ी क्षमा करनी अपनी धरती माता, और जो सबसे जगत जननी है वो सीता माता। इससे जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री।